हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप लोगों का अगर हिंदी सब्जेक्ट है, आपने बीए, बीएड या एमए में हिंदी सिलेबस को चूज किया है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो चलिए भक्ति काल हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह काल भारतीय समाज और साहित्य में भक्ति आंदोलन के प्रभाव का परिणाम है। इस समय भक्ति आंदोलन ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इस काल में लिखे गए साहित्य ने समाज में प्रेम, करुणा, समानता और भक्ति के आदर्शों को फैलाया। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो भक्ति काल की विशेषता में पहला टॉपिक है भक्ति प्रधान साहित्य। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईश्वर की भक्ति थी। भक्ति काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो ईश्वर की भक्ति थी। भक्त कवियों ने भगवान की आराधना को अपने साहित्य का प्रमुख विषय बताया। इन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास को व्यक्त किया। भक्ति के दो रूप थे, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया। इसके प्रमुख कवि कबीरदास, गुरु नानक और दादू दयाल थे। निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया, इसके प्रमुख कवि कबीरदास, गुरु नानक और दादू दयाल थे। वही सगुण भक्ति धारा की बात करें तो सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया, इसके प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और नरसिंह मेहता थे। लोक भाषा का प्रयोग। भक्ति काल के कवियों ने संस्कृत के बजाय सरल और प्रचलित भाषाओं जैसे ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली में साहित्य की रचना की। इससे आम जनता भी इस साहित्य को आसानी से समझ और अपनाकर भक्ति मार्ग पर चल सके। सामाजिक सुधार और समरसता। इस काल के कवियों ने समाज में फैले जो अंधविश्वास है, जातिवाद है, ऊंच नीच और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। इस काल में जितने भी कवि थे उन्होंने समाज में फैले जो अंधविश्वास है, जातिवाद है, ऊंच नीच की भेदभाव, बाह्य आडंबर, इन सबका विरोध किया और प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। सरल एवं भावनात्मक भाषा। भक्ति काल का साहित्य अत्यंत सरल, सहज और हृदय स्पर्शी था। कवियों ने अपने भावों को इतने सरल शब्दों में व्यक्त किया कि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सके। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में सबसे पहले संत कबीरदास आते हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। ये किसी एक जाति पर विश्वास नहीं करते थे, किसी भी एक जाति को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। इनकी रचना है बीजक, इसमें साखी, शबद और रामायणी शामिल है। अगर हम बात करें संत कबीरदास जी की तो संत कबीरदास जी अनपढ़ थे। इन्होंने जो कुछ भी कहा उसका संग्रह इनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक के नाम से किया। बीजक के 3 अंग है, साखी, शबद और रामायणी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल बड़ा होने से कुछ नहीं होता अगर वह दूसरे के काम ना आए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने से कुछ नहीं होता, अगर आप दूसरे के काम नहीं आते हैं तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है। जैसे खजूर का पेड़ है, ठीक है, जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी छाया किसी को ठंडक नहीं देती। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर पेड़ किसी भी राहगीर को छाया नहीं दे सकता है, उसकी छाया किसी को भी ठंडक नहीं देती। फल लागे अति दूर, और खजूर का जो फल होता है वो भी ऊंचाई पर लगे होते हैं। तो नेक्स्ट है सूरदास जी। ठीक है, तो सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी प्रेम लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। उदाहरण में हम लिख देते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। इस पद में बाल कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि उनके बड़े भाई बलराम उन्हें बहुत परेशान करते हैं। सूरदास जी की रचनाएं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को प्रकट करती हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में भगवान राम के जीवन चरित्र और मर्यादा का विस्तृत वर्णन किया है। रामचरितमानस, दोहावली और विनय पत्रिका जैसी रचनाएं हिंदी साहित्य में इन्होंने की। उदाहरण स्वरूप राम नाम मणिदीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, ज्यों चाह है त्यों उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि यदि कोई अपने मुख में राम नाम रूपी दीपक को धारण कर ले, राम नाम मणिदीप धरु, जिह देहरी द्वार, यदि कोई व्यक्ति है अपने मुख में राम नाम रूपी दीपक को धारण कर लेता है तो उसके जीवन में अंदर बाहर दोनों प्रकाश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण प्रेम भक्ति की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने अपने पद में कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को व्यक्त किया है। मीराबाई के पद इनकी रचना है। उदाहरण
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि उन्होंने भगवान का नाम रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है जो संसार के सभी धन दौलत से श्रेष्ठ है। गुरु नानक देव, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब है जिसमें इनके भजन संकलित हैं। उदाहरण, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक जी का संदेश था कि ईश्वर एक है और उसकी भक्ति ही सच्ची साधना है। भक्ति काल का प्रभाव, भक्ति काल के अगर हम प्रभाव की बात करें तो भक्ति काल का प्रभाव हिंदी साहित्य, समाज और धर्म पर गहरा पड़ा। इस काल के साहित्य ने समाज में समरसता, समानता और भक्ति की भावना को जागृत किया। इस साहित्य ने न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी विकसित किया। समाज सुधार, भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति, छुआछूत और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। कबीर और नानक जैसे संतों ने स्पष्ट कहा कि सच्ची भक्ति हृदय से होती है, न कि बाहरी कर्मकांड से। भक्ति काल में धार्मिक सहिष्णुता, भक्ति काल में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश मिलता है। इस काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में भक्ति आंदोलन फैला। कवियों ने दोनों धर्मों के बीच प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इससे न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। इस काल के कवियों ने भक्ति, प्रेम, समानता और नैतिकता का संदेश दिया। इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सच्ची भक्ति और मानवता की राह दिखाती हैं। तो ये था आप लोगों का भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।